हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, हमने पिछली वीडियो में नंबर सिस्टम का जो एक्सरसाइज 1.1 होता है उसको हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया था। ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 में हमने नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, तो प्यारे दोस्त, आज के इस वीडियो में हम लोग इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे? इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे और रियल नंबर के बारे में। इरेशनल नंबर और रियल नंबर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, और कौन से नंबर? रियल नंबर। और इन दोनों नंबरों के बारे में अच्छे से पढ़ने के बाद हम लोग एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व भी करेंगे। क्या करेंगे? 1.2 को सॉल्व, मतलब उसमें के जो क्वेश्चन है कैसे उसको सॉल्व करना है उसको अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपनी नोटबुक, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आप लोग मेरे साथ साथ जो है अपना नोटबुक बनाते चलिए। ठीक है, तो जो आपने जो नोटबुक बनाया है उसको ले लीजिए और मैं जो चीज़ें बताता हूँ, ठीक है, उसको आप अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं एक्सरसाइज 1.2 में। और 1.2 को सॉल्व करने से पहले कुछ हम लोग जो चीज़ें हैं, इरेशनल नंबर, रियल नंबर, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो पिछली वीडियो में मैंने आपको रेशनल नंबर के बारे में पढ़ा दिया था। किस बारे में? रेशनल नंबर के बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। ठीक है, अब बात करते हैं कि इरेशनल नंबर क्या होता है। देखिए, दोज नंबर्स which cannot written in the form of P upon Q, where P and Q are integer and Q is not equal to 0। ठीक है, तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि रेशनल नंबर जो होता है उसको हम लोग P अपान Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन जो इरेशनल नंबर होता है, इरेशनल नंबर को हम लोग P अपान Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक मैं आपको एग्जाम्पल बोलूं, जैसे मान लीजिए 7 है। ठीक है, 7 है तो आप 7 को क्या लिख सकते हैं? 7 को हम लिख सकते हैं 7 अपान में 1। क्या लिख सकते हैं? 7 को 7 अपान में 1। तो 7 अपान 1 मतलब P अपान Q के फॉर्म में लिख लिए। तो ये आपका क्या है? रेशनल नंबर है। क्या है? रेशनल नंबर। ये रेशनल नंबर। ठीक है, लेकिन जो नंबर को हम लोग P अपान Q के फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे, जैसे मान लीजिए कि हम बोल रहे हैं 2.3756001787 डॉट 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 डॉट, ये नंबर चलते हुए चला जा रहा है। ठीक है, अब मैं इसको बोलूं कि आप इसको P अपान Q के फॉर्म में लिखिए, तो ये इस नंबर देखिए यहाँ पे जो नंबर है ये इसी तरह से चलता हुआ चला जाएगा। तो ऐसा जो नंबर होता है इरेशनल नंबर होते हैं। कैसे नंबर होते हैं? इरेशनल। इसके बारे में हम लोग तीसरी वीडियो में हम अच्छे से पढ़ेंगे, जब टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के बारे में पढ़ेंगे, तो वहाँ पे आपको ये चीज़ें अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं, जैसे मान लीजिए कि √4 है। ठीक है, √4 की वैल्यू कितना होता है? 2 होता है। तो या ये आपका रेशनल नंबर है। क्या है? रेशनल नंबर है। √16 ले लीजिए, तो √16 की वैल्यू कितना होती है? 4। 4 चौका 16, इतना आपको पता होगा। ये भी क्या है? रेशनल नंबर है। अगर मैं पूछूं कि √5 की वैल्यू क्या होती है, तो आप इसकी जो वैल्यू होगी 2 पॉइंट समथिंग जाएगा। ठीक है, 2 2 जा 4, इसके बाद 2 पॉइंट के बाद वो आएगा। तो जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, उसका जो रूट निकालने के बाद जो नंबर आते हैं वो सब क्या होते हैं? इरेशनल नंबर होते हैं। एक ऐसा नंबर है इरेशनल नंबर है। ठीक है,
इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लिख दे रहे हैं इस तरह से। तो ये आपका इरेशनल नंबर है। मैं पूछूं आपसे कि √2 क्या है, तो आप बताइएगा कि सर इरेशनल नंबर। √3 इरेशनल नंबर, 4 तो आपका रेशनल चला गया, √5, √6, √7, √8, √9 मत बोल लीजिएगा क्योंकि 3 3 जा 9 होता है, तो √10, ये सब क्या है, ये सब के सब इरेशनल नंबर है। बात समझ में आई। एक बात और, जो पाई होता है, पाई ये भी क्या होता है आपका इरेशनल नंबर होता है। पाई जिसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 3.14 समथिंग होती है, ठीक है। तो ये भी आपका क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। आपको यहाँ तक बातें समझ में आ गई। रेशनल नंबर तो मैंने बता दिया था। इरेशनल नंबर क्या होता है, जिसको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जिसको हम लोग फ्रैक्शन के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसको हम लोग बोलेंगे इरेशनल नंबर। अगर मैं आपसे अब पूछूंगा कि √25 कैसा नंबर है, रेशनल है कि इरेशनल है, तो आप इतना आपको समझ में आएगा कि √25 रूट में है तो इसकी जो वैल्यू होती है 5 होती है, इसका मतलब है कि ये रेशनल नंबर है। और इसी की जगह मैं आपसे पूछ दूं कि √26 कैसा नंबर है, तो आप देख के बताइएगा कि ये जो है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है आपका इरेशनल नंबर, क्या आपका है भैया, इरेशनल नंबर, ये वाला रेशनल नंबर है। आपको बात समझ में आ गई, रेशनल कौन होगा और इरेशनल कौन होगा। चलिए अब आगे चलते हैं, ठीक है। मैं अगर आपसे पूछता चलूँ, चलिए और थोड़ा सा एग्जाम्पल से और आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मैं आपके लिए एक चार्ट बना रहा हूँ, ठीक है। उसमें आपको बताना रहेगा कौन सा रेशनल है, कौन इरेशनल नंबर है। जैसे मैं आपसे बोल दूँ कि √30, √36, √45, √49, √68, इसके बाद पाई, इसके बाद ले लीजिए 3.67, इसके बाद 6.0013706.00001 डॉट 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 इस तरह से नंबर चला जा रहा है, ठीक है। तो ये देखिए पहला वाला, इसको पहले समझते हैं। पहला वाला √30 यहाँ पे, √30 जो है √30। अब आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि जो √30 है नॉन परफेक्ट है, ऐसा कोई नंबर नहीं जिसका उसी में मल्टीप्लाई करें तो 30 आए। तो इसका मतलब कि ये आपका होगा इरेशनल नंबर। क्या होगा, इरेशनल नंबर। इसके बाद 36, 6 जा 36 इंटू 6 करेंगे तो 36 हो जाए, मतलब इसका जो 36 का रूट में वैल्यू होगी 6, तो आपका क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। √45 कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसका मल्टीप्लाई उसी में करे तो 45 आए, इसका मतलब कि √45 भी क्या हो जाएगा आपका, इरेशनल नंबर हो जाएगा। 7 7 जा 49, इसको 7 7 जा क्या होता है, 49 होता है, मतलब इसकी वैल्यू कितना होगी, 7 होगी, तो आपका क्या बन जाएगा, रेशनल नंबर। 68 क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। अभी मैंने आपको बताया कि पाई जो होता है इरेशनल नंबर होता है। इसके बाद 3.37, अब देखिए इसके बाद डॉट डॉट नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब इसको हम लोग P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको 337/100 लिख सकते हैं, तो ये भी आपका रेशनल है। लेकिन इस वाले में देखिए यहाँ पे इतना बड़ा नंबर है, इसके बाद लास्ट में डॉट डॉट लगता हुआ जा रहा है, मतलब कि ये नंबर और आगे तक जाएगा, आपको पता नहीं है कहाँ तक जाएगा, तो क्या आपका इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो मेरे भाई मुझे उम्मीद है कि आप इरेशनल नंबर के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। अब बात करते हैं रियल नंबर की। किसकी, रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर। देखो दोस्त, रियल नंबर को बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं। द सेट ऑफ रेशनल नंबर, यहाँ पे आर स्मॉल रहेगा, द सेट ऑफ रेशनल नंबर एंड irrational number is called रियल नंबर। रियल नंबर क्या होगा कि रियल नंबर के सेट में
रियल नंबर के सेट में आपका रेशनल नंबर भी आ जाएगा और इरेशनल नंबर, वास्तविक संख्याएं इसको हिंदी में बोलते हैं। तो वास्तविक संख्याओं के सेट में रेशनल भी आ जाएंगे और इरेशनल नंबर भी। अगर कोई भी नंबर उठा लीजिए 3.6, ये भी आपका क्या होगा, रेशनल तो होगा ही। अगर इरेशनल है तो इसका मतलब रियल नंबर हो जाएगा। पाई भी आपका रियल हो जाएगा। कोई नंबर मतलब एक्स वाई जेड सारे नंबर जो होंगे रेशनल और इरेशनल जो हैं, ये दोनों मिला लेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, रियल नंबर बन जाएगा। ठीक है, तो कोई नंबर ले सकते हैं, √2 ले सकते हैं, √36 ले सकते हैं, कोई नंबर ले लीजिएगा, 3/7 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, ये सारे नंबर क्या हैं, रियल नंबर है। तो सेट ऑफ रेशनल नंबर मतलब रेशनल नंबर को भी और इरेशनल नंबर को भी, दोनों नंबरों को अगर एक साथ हम लोग ले लेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे रियल नंबर। क्या बोलेंगे भाई, रियल नंबर। एक बात और समझ लेते हैं कि all rational numbers, all rational numbers are real number। जितनी रेशनल नंबर, सभी रेशनल नंबर जो होती हैं रियल नंबर होती हैं। जितनी रेशनल नंबर हैं वो सारी रेशनल नंबर क्या होती हैं, रियल नंबर होती हैं। ठीक है, और इसी तरीके से हमें भी बोल सकते हैं कि ऑल इरेशनल नंबर्स आर रियल नंबर। ऑल इरेशनल नंबर्स आर रियल नंबर। ठीक है, ये दोनों रिजल्ट आप लोग लिख लीजिएगा, रियल नंबर। मतलब ये हुआ कि जितनी इरेशनल नंबर्स होती हैं, सारी की सारी इरेशनल नंबर जो होती हैं वो रियल नंबर होती हैं। बात समझ में आई, सारी इरेशनल नंबर क्या होती हैं मेरे भाई, रियल नंबर होती हैं। ठीक, लेकिन एक बात, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि सभी रियल नंबर, अगर मान लीजिए कहीं क्वेश्चन ऐसा आ गया कि क्या सभी रियल नंबर रेशनल नंबर होती हैं, तो सभी रियल नंबर रेशनल नंबर नहीं होती हैं, क्योंकि उसमें रियल नंबर में इरेशनल नंबर भी आएगा। ठीक है, तो आगे सवाल आएगा तो उसमें हम लोग इसको अच्छे से और समझ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए एक और नई टॉपिक पढ़ते हैं। अब तक हमने क्या पढ़ा, अब तक हमने पढ़ा है इरेशनल नंबर के बारे में, और क्या पढ़ा है हमने पढ़ा है रियल नंबर के बारे में। मुझे उम्मीद है कि ये दोनों टॉपिक्स आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। ठीक है, अब एक हमारी न्यू टॉपिक आएगी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। ठीक है, तो हम इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको भी हम लोग अच्छे से समझेंगे। देखिए मेरे भाई, जितनी भी नंबर्स होती हैं, जैसे या होल नंबर हो या नेचुरल नंबर हो या इंटीजर हो, इन सभी नंबरों को हम लोग क्या करते हैं, हम इन सभी नंबरों को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्या है कि जो इरेशनल नंबर होते हैं उसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उन नंबरों को भी क्या कर सकते हैं, हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम एक इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल में हम लोग लेते हैं √2। क्या लेते हैं मेरे भाई, √2। इसको थोड़ा, इस पे पढ़ाना थोड़ा हमारे लिए डिफिकल्ट होगा, क्योंकि इसमें जो है ना आपका मेजरमेंट करने के लिए स्केल और प्रोटेक्टर की आवश्यकता पड़ेगी। कंपास की आवश्यकता पड़ेगी, प्रोटेक्टर नहीं पड़ेगी, तो कंपास की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसमें थोड़ा सा आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, आपको दिमाग लगा के समझना पड़ेगा किस तरीके से हम बता रहे हैं। देखिए, किसी भी इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने से पहले एक चीज हम आपको समझा देते हैं, पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। किसके बारे में, पाइथागोरस थ्योरम।
थ्योरम के बाद, ठीक है। अब देखिए पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि अगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, क्या है, कोई राइट एंगल ट्राइंगल, एक राइट एंगल ट्राइंगल मान लीजिए, तो राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, इसको यहां से राइट एंगल ट्राइंगल मिल जाएगा हमको लग रहा है, इसमें नहीं है, ठीक है, ए राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक। तो आपको पता है कि यहाँ पे ए वाला जो एंगल होगा 90 डिग्री हो जाएगा। इस वाली साइड को हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनस, हाइपोटेनस, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं बेस, क्या बोलते हैं, बेस। और इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, क्या बोलते हैं इसको भाई, परपेंडिकुलर, ठीक है। अब देखिए एक पाइथागोरस जो थे, मैथमेटिशियन थे, उन्होंने क्या बताया था कि जो हाइपोटेनस का होल स्क्वायर होता है, हाइपोटेनस का जो होल स्क्वायर होता है, ये परपेंडिकुलर के होल स्क्वायर प्लस बेस के होल स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। यही हमारा पाइथागोरस थ्योरम है, ये क्या हमारा पाइथागोरस थ्योरम। इसको आप लोगों ने क्लास 8th में 7th में भी अच्छे तरीके से क्या किया होगा, पढ़ा होगा पाइथागोरस थ्योरम के बारे में, ठीक। अब देखिए अगर आपने इसके बारे में अगर समझा होगा तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए मान लीजिए कि हमको रिप्रेजेंट करना है √2 को, किसको रिप्रेजेंट करना है मेरे भाई, √2 को। एक मिनट रुकिए थोड़ा, मान लीजिए कि आपको रिप्रेजेंट करना है √2 को नंबर लाइन पे, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, एक मिनट रुकिए, कहाँ से दिक्कत हो रहा है। मान लीजिए कि आपको रिप्रेजेंट करना है √2 को, ठीक है। तो √2 को रिप्रेजेंट करना है तो आप एक बात सोचिए कि आप परपेंडिकुलर कितना लें कि और बेस कितना लें कि हाइपोटेनस में √2 आ जाए। मान लीजिए कि अगर आप परपेंडिकुलर ले लेते हैं 1, कितना ले लेते हैं 1, और बेस भी कितना ले लेते हैं 1, बेस भी कितना ले लेते हैं 1। तो अगर हाइपोटेनस की बात करेंगे तो हाइपोटेनस का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर। तो आप परपेंडिकुलर b1 ले लिए हैं और बेस b1 ले लिए हैं, तो दोनों का होल स्क्वायर कर लेंगे तो हाइपोटेनस का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1 + 1, तो हाइपोटेनस का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 2, और हाइपोटेनस बराबर क्या हो जाएगा, जब इधर का स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे आ जाएगा √2। बात समझ में आई। तो ए हुआ। अब देखिए अगर आपको √2 को रिप्रेजेंट करना है तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे नंबर लाइन। क्या बनाएंगे मेरे भाई, नंबर लाइन बनाएंगे। चलिए एक नंबर लाइन बनाते हैं, ठीक, ये रही नंबर लाइन, ठीक है। अब इस नंबर लाइन में क्या है कि मान लीजिए कि यहाँ पे 0 है, क्या है 0, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, ऐसे करते करते यहाँ पे 4 होगा, फिर 5 होगा, ऐसे आप स्केल से इसको मापिएगा, ठीक है। अब देखिए अब इसमें बेस कितना लिए हैं, बेस लिए हैं 1, बेस कितना लिए हैं 1 लिए हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक तो ये तो बेस हो गया, इसको मान लेंगे बेस, इसको क्या हो गया बेस हो गया। और परपेंडिकुलर कितना लिए हैं 1 लिए हैं। तो अगर परपेंडिकुलर 1 लिए हैं तो ऊपर 1 सेंटीमीटर की या 1 यूनिट की हम लोग लाइन खींच देंगे। क्या खींच देंगे, 1 सेंटीमीटर या 1 यूनिट या 1 इंच किसी का भी मेजरमेंट का एक लाइन खींचेंगे। लेकिन एक बात का याद रखिएगा कि अगर नीचे 1 सेंटीमीटर है तो लाइन भी 1 सेंटीमीटर खींचेंगे, ठीक है। और इसके बाद इतना करने के बाद इसको मिला देंगे, इसको क्या कर देंगे यहाँ पर मिला देंगे स्केल की सहायता से, ठीक है।
तो ए हुआ 1 सेंटीमीटर और ये वाला बी हुआ 1 सेंटीमीटर यहाँ पर भी और 1 सेंटीमीटर ये वाला भी है। तो ये क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम से ये वाला क्या हो जाएगा, √2 सेंटीमीटर। कितना, √2 सेंटीमीटर। और यहाँ पे कंपास रखेंगे, कंपास रख के और इसको ऐसे, कंपास रखने के बाद इसको ऐसे लगा देंगे आर्क। अब आर्क लगाएंगे तो यहीं पे आके गिर जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जिस पॉइंट पे आके गिरेगा ये वाला जो पॉइंट होगा √2 होगा, क्या होगा, √2 हो जाएगा। बात समझ में आई। इसको थोड़ा समझने के लिए ना आपको, अगर मान लीजिए कि वो कंपास और स्केल्स होती तो अच्छे से समझाया जा सकता है, लेकिन चूंकि इस पे और अच्छे से समझाया नहीं जा सकता, ठीक है। और मैं कोशिश पूरी करूंगा कि आप अच्छे से और समझ जाएं। चलिए एक और एग्जांपल लेके समझते हैं। मान लीजिए कि आपको रिप्रेजेंट करना है √5 को। किसको, √5 को। तो आप दिमाग इतना लगाइए कि √5 के लिए परपेंडिकुलर कितना रखें और बेस कितना रखें, ठीक है। तो परपेंडिकुलर कितना रखना पड़ेगा आपको, या बेस मान लीजिए कि 2 रख लीजिए, बेस रख देंगे 2, तो 2 2 जा 4 और परपेंडिकुलर रख देंगे 1, आ जाएगा ना। देखो 2 2 जा 4 हो गया और 1, 4 और 1 5। तो अगर पाइथागोरस थ्योरम पे रखेंगे तो हाइपोटेनस का होल स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर। तो हाइपोटेनस का होल स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर 1 का होल स्क्वायर प्लस बेस 2 का होल स्क्वायर। तो हाइपोटेनस का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 + 4। तो हाइपोटेनस का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 5। हाइपोटेनस इक्वल टू का आ जाएगा √5। देखिए मेरी बात समझ में। तो यहाँ पे थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि हम परपेंडिकुलर और बेस कितना लें। अब इसके बाद इतना करने के बाद आप क्या करिएगा कि ठीक लाइन खींचिएगा, एक लाइन खींचिएगा स्केल की सहायता से, ठीक है। और यहाँ पे हो गया 0 1 2 3 4 5, इस तरह से चलता चला जाएगा, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो हमने बेस कितना लिया था, बेस कितना लिया है हमने, बेस लिया है 2, बेस कितना लिया है यहाँ पे 2 लिया है, ठीक है। तो नीचे जो रहेगा हमारा 2 यूनिट, इसको बेस यहाँ से लेकर यहाँ तक, कहाँ तक रहेगा भाई, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा बेस हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि 1 सेंटीमीटर की ऊपर लाइन खींच लेंगे, क्योंकि परपेंडिकुलर तो 1 लेना है। तो ये हो गया 1, नीचे का हो गया 2 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये हो गया 1 सेंटीमीटर। अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो जो हमारा इसका हाइपोटेनस है वो कितना आ जाएगा, हाइपोटेनस आ जाएगा हमारा 2 2 जा 4 और 1 5, तो √5 आ जाएगा इसका हाइपोटेनस। और कुछ नहीं करना है। इसके बाद यहाँ पे कंपास रखेंगे, जिसको हम लोग हिंदी में लंगड़ा प्रकार भी बोलते हैं, इसको यहाँ पे रखेंगे, स्केल के माध्यम, पेंसिल के माध्यम से यहाँ पे लगा देंगे इस तरह से आर्क, और जहाँ पे आग गिरेगा वहाँ पे हो जाएगा हमारा √5, ठीक है। इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे मेरे भाई, ठीक है। अब एक चीज और मैं आपको समझा दूं। मान लीजिए कि आपको √3 रिप्रेजेंट करना हो, कितना रिप्रेजेंट करना हो, √3। तो √3 अगर रिप्रेजेंट करना हो तो आपको कोई ऐसा नंबर ही नहीं मिलेगा कि जिसका 2 नंबर जो होल नंबर्स हों और उसका हम स्क्वायर करें और जोड़ें तो 3 आ जाए। लेकिन अगर √2 और यहाँ पे 1 और 1 सेंटीमीटर की लाइन खींच के मिलाएंगे तो यहाँ पे ये वाली जो लाइन होगी √3 की होगी। कैसे होगी मैं बता दूं। देखिए अगर इसका बेस ले लेते हैं √2 और परपेंडिकुलर ले लेते हैं 1, तो उस केस में जो हमारा हाइपोटेनस है कितना आएगा, परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर 1 प्लस बेस का होल स्क्वायर। अगर √2 का क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1 + 2, यहाँ से रूट हटेगा तो आएगा 3, यहाँ पे हाइपोटेनस का होल स्क्वायर। तो हाइपोटेनस इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3। तो इस तरीके से हम लोग √3 को भी रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो मेरे भाई मुझे पूरा उम्मीद है कि ये जो टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन वाली आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब मैं आपके लिए कुछ होमवर्क देता हूँ, आप करिएगा उसको जरूर। आपको रिप्रेजेंट करना है √10 को, ठीक है, नंबर लाइन पे। तो उस केस में आपको इतना समझ में आ गया होगा 3 3 जा 9 और 1 10, मतलब बेस ले लेंगे 3 और परपेंडिकुलर ले लेंगे 1, ठीक है। इसके बाद ले लीजिएगा √17 को, ठीक है। तो आप अपने दिमाग लगाइए क्या क्या लेना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आ जाइए, चलते हैं, इसको आप लोग होमवर्क में करके कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद एक्सरसाइज 1.2 देखते हैं, ठीक है। 1.2 को हम लोग सॉल्व करते हैं।
अब इसमें पहला जो क्वेश्चन है उसको क्या बोल रहा है उसको अच्छे से समझते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू आर फॉल्स। हमको बताना है कि क्या लिखा गया स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है। जस्टिफाई योर आंसर, अपने आंसर को क्या करना है, जस्टिफाई भी करना है। तो पहला लिखा है कि एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। जितनी इरेशनल नंबर्स होती हैं वो सारी की सारी इरेशनल नंबर जो होती हैं रियल नंबर होती हैं। तो पहला ट्रू है। क्या है, ट्रू है। मैंने पहले बताया था कि जो रियल नंबर होती है वो उसमें रेशनल भी आता है और इरेशनल नंबर भी आता है। तो रियल नंबर कंटेन, रियल नंबर में क्या क्या होता है, रेशनल नंबर भी होता है और इरेशनल नंबर भी होता है। बात समझ में आई? तो आप इसको लिख सकते हैं कि रियल नंबर कंटेन रेशनल नंबर एज वेल एज इरेशनल नंबर। रियल नंबर contain rational numbers as well as irrational number। ठीक है, तो रियल नंबर में रेशनल नंबर भी होते हैं और इरेशनल नंबर भी होते हैं। ठीक है, पहला वाला तो आपका हो गया। अब दूसरा वाला पे देखो, दूसरा बोला है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज द फॉर्म रूट एम वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। मतलब कि नंबर लाइन पे जितनी संख्याएं होती हैं वो रूट एम के फॉर्म में होती हैं। किसके फॉर्म में होती हैं, रूट एम के फॉर्म में होती हैं। और जहां पे एम आता है वो एक नेचुरल नंबर आता है। क्या आता है, एक नेचुरल नंबर। देखिए मैं बात बताता हूँ, एक नंबर लाइन है, ठीक है, और इस नंबर लाइन पे आपका 0 भी आएगा, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, 5 भी आएगा, 6 भी आएगा। यहाँ पे कितना, ओहो, 6 भी आएगा, 7 भी आएगा, सारे नंबर्स आएंगे। ठीक है, 8 आएगा, 9 आएगा, सारे नंबर आएंगे। तो बोला है कि जो नंबर लाइन पे सारे नंबर्स होते हैं रूट एम के फॉर्म में होते हैं और जो रूट एम में जो एम आता है वो एक नेचुरल नंबर होता है। चलिए अब देखते हैं, रूट वन की वैल्यू जो होती है ये 1 होती है। चलिए पहला तो काम बन जा रहा है कि रूट एम यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 आया है, ये नेचुरल नंबर है, मतलब पहला वाला सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, ये ट्रू है। लेकिन अगर मैं बात करूं रूट 2 की, तो रूट 2 की वैल्यू जो आएगी 1 पॉइंट समथिंग आएगी, तो क्या वो नेचुरल नंबर होगा? यहाँ पे इस केस में क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, फॉलो नहीं करेगा। बात समझ रहे हैं? देखिए 1 की वैल्यू तो 1 हो गई, लेकिन रूट 2 की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, वो आएगी इरेशनल नंबर आएगी, वो नेचुरल नंबर ही नहीं आएगी। ठीक है, तो हम जितने नंबर होते हैं नंबर लाइन पे ये रूट एम के फॉर्म में नहीं होते। अगर मैं बात करूं रूट 4 की तो ये तो आपका आ जाएगा 2। चलिए ये तो ठीक है कि रूट जो 4 है उसकी वैल्यू आई 2, तो ये तो नेचुरल नंबर है। लेकिन क्या सारे नंबर का जो रूट निकालेंगे नेचुरल आएगा? नहीं, जो केवल और केवल परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं उसका अगर हम लोग रूट निकालेंगे तो वो आएगा नेचुरल। और बाकी जितनी इरेशनल नंबर्स हैं या जितनी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं उसका अगर रूट निकालेंगे तो आएगा इरेशनल। ठीक है, तो सभी जो नंबर जो होती हैं वो नेचुरल नंबर के फॉर्म में नहीं होती है, नेचुरल नंबर नहीं होता है। तो आप इसको लिखिएगा कि एवरी पॉइंट, आप यहाँ यहीं से लिख दीजिएगा कि एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन, एवरी पॉइंट्स ऑन नंबर line is not the form of
द फॉर्म ऑफ रूट एम। जितनी जो नंबर्स होती हैं नंबर लाइन पे रूट एम के फॉर्म में नहीं होती हैं, वेयर एम इज नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा √4 √2, ठीक है, इसकी वैल्यू 1 पॉइंट, अब कैलकुलेटर में देख लीजिएगा 1 पॉइंट करके आएगी समथिंग। तो ये वाला रहा, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन को हमने बता दिया। अब देखिए, अब आगे चलते हैं तीसरा वाला क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। जितनी रियल नंबर्स होती हैं, तीसरा क्या है कि इसको चलिए मिटा दे रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो इसमें पहला का तीसरा है। बोला है कि एवरी रियल नंबर इज इरेशनल नंबर। जितनी रियल नंबर होती हैं वो इरेशनल नंबर होती हैं। ये आपका क्या है, फॉल्स है। तीसरा क्या है भैया, ये फॉल्स है। क्यों फॉल्स है कि सभी रियल नंबर इरेशनल नहीं होती हैं। रियल नंबर कैन बी रेशनल एज वेल एज इरेशनल। रियल numbers can be rational और irrational। रियल नंबर क्या हो सकती हैं, रेशनल भी हो सकती हैं और इरेशनल नंबर भी हो सकती हैं, ठीक है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर दूसरा पे, ठीक है। दूसरा वाला, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल, इफ नॉट गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर डेट इज रेशनल नंबर। बोला कि क्या सभी पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर रूट होगा और इरेशनल नंबर होगा। देखिए जैसे √2 का जो, यहां से स्टार्ट करते हैं, कलर चेंज कर लें पहले। मान लीजिए √1 की वैल्यू तो आएगी 1, तो ये आपका तो रेशनल हो गया। लेकिन √2 इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी 1 पॉइंट समथिंग आएगी, तो ये वाला इरेशनल नंबर हो जाएगा। इस तरह से √3 का भी इरेशनल नंबर आएगा, √4 का क्या आएगा, फिर रेशनल नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो बोला है कि क्या सभी पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर रूट आता है वो इरेशनल आता है कि नहीं आता है। इफ नॉट गिव एन एग्जाम्पल, अगर आता है या नहीं आता है तो इसका आप एग्जाम्पल दीजिए। तो गिव एन एग्जाम्पल स्क्वायर रूट ऑफ नंबर डेट इज रेशनल। एक ऐसी संख्या का आप एग्जाम्पल दीजिए जिसका स्क्वायर रूट एक रेशनल नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 1 का भी स्क्वायर रूट 1 आया है, जो एक रेशनल नंबर है। 4 का भी स्क्वायर रूट 2 आएगा, जो क्या है, एक रेशनल नंबर होगा। इस तरह से 9 का भी स्क्वायर रूट कितना आएगा, 3 आएगा, जो कि एक रेशनल नंबर होगा। इस तरह से 16 का भी स्क्वायर रूट 4 आएगा, जिसका कि ये भी क्या है, वो एक रेशनल नंबर होगा, ठीक है। तो इसको आप लोग कैसे लिख सकते हैं, इसका सोल्यूशन लिखा है कि आर द स्क्वायर, तो लिखिएगा कि स्क्वायर रूट ऑफ all positive integer is square root of all positive integer can be rational or irrational। ठीक है, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट या रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी। जैसे एग्जांपल में आप देख सकते हैं इसको कि यहाँ पे 2 जो है एक इरेशनल है, 4 एक रेशनल है, ठीक है। तो एग्जांपल में आप उसको लिख दीजिएगा, जो कि मैंने पहले ही लिख दिया है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है कि सो डेट √5 कैन बी रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। इसको दिखाना है कि √5 जो है नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो मैंने बताया भी है, एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। तीसरा कि √5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो बेस कितना ले लेंगे, बेस ले लेंगे 2, 2 2 जा 4 हो जाएगा।
और परपेंडिकुलर ले लेंगे 1, ठीक है। तो हाइपोटेनस निकल जाएगा ना, हाइपोटेनस का होल स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर। तो हाइपोटेनस का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो हाइपोटेनस का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 4। तो हाइपोटेनस का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 5। तो हाइपोटेनस बराबर क्या हो जाएगा रूट में 5। बात समझ में आई। तो बस इतना ही सोचना है कि कितना परपेंडिकुलर लें और कितना बेस लें। इसके बाद नंबर लाइन बनाइएगा आप, नंबर लाइन बनाएंगे, नंबर लाइन यहाँ पे हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो बेस कितना लेना है 2, मैंने लग रहा है कि मैंने इसको बताया भी है। बेस ले लेंगे 2, यहाँ से इतना ले लेंगे बेस 2, और परपेंडिकुलर कितना लेना है 1। तो एक स्केल से यहाँ पे लाइन खींच लेंगे 1, इसको यहाँ से स्केल से ऐसे मिला लेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कंपास लगा के ऐसे आर्क लगा देंगे ऐसे, तो यहीं पे आके गिरेगा, ठीक है। जहाँ पे गिरेगा वही क्या होगा आपका रूट 5 हो जाएगा। बात समझ में आई।